नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में सबसे पावरफुल पर्सनालिटी की जब बात आती है तो प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं, बट उनके अलावा और कौन से पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं या पावरफुल पोजीशंस हैं जिन पे लोग काम करते हुए इंडिया को इंडिया बनाते हैं? आपका क्या गैस है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बट अभी की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नो डाउट हमारे देश का सबसे पावरफुल फेस होते हैं। और अगर हम गहराई में जाके देखें तो इस चेहरे के पीछे बहुत सारी पर्सनालिटीज काम कर रही हैं जो देश को रन कराने में पावरफुल रोल प्ले करती हैं। बट इसके लिए अभी की हमारी सिचुएशन को हम समझें तो उसके लिए हमें कैबिनेट की स्ट्रक्चर को अभी देखना पड़ेगा। अभी आप देखो कि करंट कैबिनेट में आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर जैसे पॉलिटिशियंस को जगह नहीं मिली है, बट वहीं पर अश्विनी वैष्णव जी, हरदीप सिंह पुरी जी, एस जयशंकर जी, इनको यहां पर अच्छी पोजीशन दी गई है। वहीं पर आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवाल जी की बात कर लो या आईएएस ऑफिसर पीके मिश्रा जी की बात कर लो। अजीत डोवाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पीके मिश्रा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। आप देखो, इन दोनों को लगातार थर्ड टर्म में बिना कोई रोक टोक के कंटिन्यू करने का मौका मिल रहा है। अब इन पांचों के अंदर आपको क्या कॉमन चीज दिखाई पड़ रही है? वो सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर आप देख सकते हैं इन लोगों ने देश के लिए, कहते हैं ना कि ना दिन देखा ना रात देखी, सब कुछ एक करते हुए मेहनत की और उसी का रिकॉग्निशन आज इनको मिल रहा है। और उसी कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए पॉलिटिशियंस के भी ऊपर इन लोगों को प्रेफरेंस दी गई है। आप खुद देखो कि जब 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट किया इंडिया ने, 1975 में सिक्किम को मर्ज किया इंडिया के साथ, 1998 के अंदर पोखरण के अंदर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, इसके अलावा 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, 2020-21 में कोविड पैंडेमिक के टाइम पे एक गजब की वैक्सीन ड्राइव चलाना, ये किसने किया? ये सारा काम किया है आपके ब्यूरोक्रेट्स ने। और उसी पोजीशन के लिए शायद आप फाइट भी कर रहे होंगे आज के टाइम पे, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये बिना, कहते ना, सेल्फलेसली मेहनत की जाती है तो उसका रिकॉग्निशन दुनियादारी करती है। और आप देखो कि इन ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर के रियल में कितना काम किया, और इन ब्यूरोक्रेट्स को अनसंग हीरोज भी बोले जाते हैं हमारे देश की। तो बात कुछ ऐसी है कि एग्जाम के प्रोसेस को हम अच्छे से जानते हैं, जहां पर लाखों लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं, हजारों लोग मेंस में, और फाइनल लिस्ट निकलती है तो कुछ 100 लोग जो हैं वो टॉप सर्विसेज के लिए फाइनल होते हैं, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस के लिए आप सेलेक्ट होते हैं। बट पॉइंट इज कि इन लोगों के द्वारा पहले कितनी मेहनत की जाती है और उसके बाद में फिर जो कुछ भी काम किया जाता है वो आप देख लो कि पूरा देश है सक्सेसफुली रन होता हुआ दिखाई पड़ता है। आज अगर हम स्टेट लेवल की हायरार्की की बात करें ब्यूरोक्रेसी में, तो टॉप लेवल पर जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को एक तरीके से असिस्ट करते हैं, वहां से लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट को रन कराने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे काम करते हैं, वो सब आईएएस ऑफिसर्स हैं। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल में भी आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरीज जो होते हैं वो भी आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, और स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें डायरेक्टर्स हैं वो भी आईएएस ऑफिसर से होते हैं। तो इस तरीके से एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेकर के पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना और उस पर फीडबैक लेकर के इंप्रोवाइज करना, ये सारा काम करना जो होता है ये हमारी स्टील फ्रेम आईएएस या फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाता है। यहां तक कि हमारे देश की इंपॉर्टेंट एजेंसीज, चाहे फिर वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे फिर वो सीबीआई हो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, हर एक को लीड करते हैं यही ब्यूरोक्रेट्स। आज पीएमओ की बात करें तो आप खुद देखिए, 2015 का आर्टिकल है, एनके सिंह जी ने यह कह दिया था कि पीएमओ को इतना एक्टिव पहले कभी नहीं देखा। पीएमओ दैट मींस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और वहां पर जो है आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने साथ में जो भी मेहनती और काबिल और कंपैटिबल ब्यूरोक्रेट जिन्होंने अपनी सर्विसिंग के टाइम पे बहुत शानदार परफॉर्म किया, उनको भी लेकर के आए अपने साथ में। और जो लोग अभी करंटली गजब का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे देश में, उनको साथ लेकर के चलते हैं। तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन पावरफुल बना रहा है? ब्यूरोक्रेसी ही बनाती है, और वो काबिल ब्यूरोक्रेट्स, राइट? कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ऑर्डिनेंस तक लाए हैं। आप अगर देखोगे तो अभी करंटली जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा जी, इनके पहले नृपेंद्र मिश्रा जी हुआ करते थे। उनके लिए तो एक प्रॉपर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाया गया था ऑर्डिनेंस के थ्रू कि भाई उनको हमें कैसे भी करके पीएमओ में इंडक्ट करना है।
एस जयशंकर जी की बात करें तो इनके लिए भी प्रॉपर अपनी तरफ से एफर्ट किए गए थे। जब इनका फॉरेन डिप्लोमेट के तौर पे, जब ये फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, 2017 में जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा था, तो उस टाइम पर इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। और जब हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी का डिमाइस हुआ था, उस टाइम पर फिर डायरेक्ट ऑप्शन में यही थे। आप देखो, बिना कोई इलेक्शन के डायरेक्टली इनको फिर बाद में इंडक्ट कर लिया। इनसे पूछा कि भाई आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें, क्योंकि इन्होंने परफॉर्म किया था इंटरनेशनल लेवल पे। अरे भाई, कौन भूल सकता है 1998 में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद में यूएसए के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए थे, उन सैंक्शंस को हटवाना और साथ में 2005 से लगातार नेगोशिएशन इस तरीके से करना, जिसका नतीजा होता है कि सिविल न्यूक्लियर डील फाइनल हो गई इंडिया और यूएसए के बीच में। ये कहीं ना कहीं एस जयशंकर जी का जो एक कहता है ना कि लोहा था, वो माना था। राइट, इनके पास में कोई कमी नहीं है। देखा जाए तो आज गवर्नमेंट अगर इंडक्ट करती है तो 2.5 लाख रुपए के लगभग तो सैलरी वैसे देती है, और एडिशनल पर्क्स, और जिसमें बंगलो रहने के लिए, गाड़ी है, कुक है, वो सारी फैसिलिटी आपको पता ही है। तो असली जो बात आ रही है ना दोस्तों, वो है ब्रिलियंस की। असली बात आ रही है डेडिकेशन की, कि आप अपनी सर्विसेज के टाइम पे, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कर्म प्रधानता के साथ में जो लोग काम करते हैं उनको हमेशा रिकॉग्निशन मिलता है। मेहनत कुछ दिन के लिए छुप सकती है, उसके बाद में डेफिनेटली रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब जनरली आप देखेंगे कि कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर अपने रिटायरमेंट के बाद में कोई भी अगर एक्स्ट्रा एडिशनल कॉमर्शियल सर्विसेज में जाना चाहे तो उनको कूलिंग ऑफ पीरियड इंश्योर करना पड़ता है कि हाँ भाई आप ब्रेक लो। बट अगर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाए कि हाँ जी ये ब्यूरोक्रेट जो XYZ अभी रिटायर हुआ, रिटायर होते ही कुछ करना चाहता है देश के लिए, तो उसके लिए फिर बाद में वो अपने कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ भी करवा सकते हैं। इन लोगों की ये बात है। ये हैं अनसंग हीरोज, जिन्होंने परफॉर्म किया है और डिलीवर किया है देश के लिए। एक दिन मैंने पहले भी 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि मोदी गवर्नमेंट के अंडर में क्यों आईएएस डोमिनेंस गिर रही है। बट आपको यहां पर इस वीडियो में बहुत से कमेंट आए थे कि इस तरीके से सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। अरे भाई, जो परफॉर्म करने वाले ब्यूरोक्रेट्स है ना, उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उनको सरकार आगे ला रही है। यहां पर पॉइंट ये था कि जो बाबू बन गए हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये चीज आपको भी समझ में आती होगी कि कहीं ना कहीं जब आप परफॉर्मेंस अपनी, कहते ना कि एग्जाम क्रैक कर लिया तो यूं लगता है कि बहुत बढ़िया काम हो गया, अब हमें टेंशन खत्म होगी। नहीं, आपको और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना होता है, तब जाकर के आपकी फ्यूचर के जो ताले हैं वो खुलते दिखाई पड़ते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी चॉइस में ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के चलते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स की भाई बहुत गजब की आप सक्सेस स्टोरी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देश में देखिए। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स की प्रेफरेंस क्यों रखी जाती है सरकारों के द्वारा, हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, इनके पास में देखो ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस है कि जब ज्यादा प्रेशर वाली कंडीशन होती है तो उस टाइम पर वो परफॉर्म करके डिलीवर करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देश की आज जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा पॉलिसी मेकिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आज आप खुद सेलेक्ट होते हैं तो आप पॉलिसी मेकिंग भी करेंगे, पॉलिसी डिलीवरी भी करेंगे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं शुरू में हुई, तभी तो रिजल्ट के तौर पर आज हम बात कर रहे हैं, तभी तो आज मैं कहां पढ़ा रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड करके आप कहां पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भी ब्यूरोक्रेसी का ही एक आउटकम है। तो परफॉर्म करो और डिलीवर करो, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स की बात करें, आप देखो ब्यूरोक्रेट्स के लिए या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जनरली हम ये बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल अपैथी रखती है, एप्टीट्यूड रखते हैं। दैट मीन्स लोगों की दर्द दुख को समझने की कोशिश नहीं करते। बट कुछ एग्जाम्पल स्टैंड आउट करते हैं। राइट, यहां पर आप देखो SR राव जी का एक केस मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। जब सूरत में जबरदस्त तरीके से प्लेग के केसेस आए थे तो 3 लाख लोगों को रिलोकेट करके और वहां पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंश्योर किया था। इसी के अलावा मिस एम मनई मेकलाई जो लीबिया में इंडियन एम्बेसडर के तौर पे काम कर रही थी, जब मुअम्मर गद्दाफी का जो रूल था उसको हटाने के लिए नेटो फोर्सेस ने अटैक किया था ना, तब इंडियंस को इवैक्यूएट करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से दांतेवाड़ा रीजन के अंदर नक्सलवाद फैलता है ना, उसको नए जो यूथ है वो ज्वाइन ना करे, उसको रोकने के लिए ओम प्रकाश चौधरी जी ने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए। साइक्लोन्स आते हैं तो वहां से लाखों लोगों को इवैक्यूएट करके पहले से ही बचाना, प्रीएम्प्टिव अप्रोच कि भाई साइक्लोन आएगा, डिजास्टर फैलाएगा, उससे बचाने की कोशिश। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहां पर साइक्लोन्स आते रहते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये कई एग्जांपल्स हैं। और आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स की बात करो, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन।
आप खुद देखो, इंदिरा गांधी जी को पूरा उसके लिए क्रेडिट जाता है और हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को जाएगा। बट बैक एंड पे कौन काम कर रहे थे उस टाइम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सार। इसी तरीके से 1975 इस टाइम पर सिक्किम पूरी नजरें थी अमेरिका की, अमेरिकन इंटेलिजेंस की वहां पर पकड़ बन चुकी थी, चाइना की नजरें थी सिक्किम को हथियाने की। उस टाइम पर आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवाल जी का सीक्रेट मिशन जाता है और वहां पर जाकर के 2 सालों के अंदर अंदर लोगों के अंदर इस तरीके का माइंडसेट सेट कर दिया कि भाई अमेरिका या चाइना के हाथ लग गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें कंप्लीटली इंडिया की तरफ जाना है। ये ऐसी अनसंग स्टोरी है जो जनरली हर कोई नहीं बताता। ठीक है, आप देखो इनके द्वारा कंधार जो हाईजैक हुआ था प्लेन, उसके टाइम पे नेगोशिएशन, गोल्डन टेंपल का जो इशू आया था 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला, उसमें नेगोशिएशंस। इसके अलावा उरी या बालाकोट के तो लेटेस्ट एयर स्ट्राइक और ये हमारे सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किए थे हमारी आर्म फोर्सेस ने, तो वो क्या था, इन्हीं की पूरी ब्रिलियंस थी। इसके अलावा एस जयशंकर जी की बात करें तो पोखरण वाला मैं ऑलरेडी आपको केस पूरा डिटेल में बता चुका हूं। आर्टिकल 370 का तो लेटेस्ट है। पूरे वेस्ट ये जो आपके गल्फ कंट्रीज हैं, इनके ऊपर डाउट था कि ये कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाएंगे इंडिया पे, बट किस तरीके से डिप्लोमेटिकली सेटलमेंट किया। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी वेस्ट एशिया में जाते हैं तो उनको कहते ना कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको नवाजा जाता है। जीएसटी के लिए हसमुख अडिया हो गए, 2G स्कैम को निकालने के विनोद राय जो उस टाइम कैग थे, वो भी ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, उनके द्वारा काम। तो भाई सीधी बात है, जो अपनी परफॉर्मेंस देगा उसको तो डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलेगा, और उसी का नतीजा है कहीं ना कहीं हमारे देश को रन कराने में जो बैक हैंड पे जो रनिंग जो एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, राइट। अब इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपने अपने आसपास में जो भी ब्यूरोक्रेट्स देखे उनकी परफॉर्मेंस को इस तरीके से इवैल्यूएट किया? क्या आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जो बहुत ही शानदार, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो जिन्होंने? कमेंट करके जरूर बताना। और आप खुद ऐसी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो देखो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से 26 जनवरी या आपका रिपब्लिक डे था, उसकी ऑब्जर्वेशन के तहत जितने भी यूपीएससी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उन सब पे 80% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।